सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 6 भगवान के डाकिये पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं रामधारी से दिनकर। रामधारी से दिनकर जी ने बहुत ही सुंदर कविता की रचना की है। पक्षी और बादल एक देश से दूसरे देश बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी बैर भाव के विचरण करते हैं और ईश्वर भी ये चाहते हैं कि वसुधैव कुटुंब का भाव हो हम सभी में, और हम सभी संसार के प्राणी मिलजुल कर बिना किसी बैर के, बिना किसी वैमनस्य के रह सके, हमारे बीच सीमाओं का बंधन ना हो। लेकिन मानव अज्ञानतावश प्रेम भाव को भुला दिया है, लेकिन प्रकृति ने ऐसा नहीं किया। प्रकृति हमें संदेश देती है, प्रकृति हमें समझाती है कि हम बिना किसी भेदभाव के मिलजुल कर रहें, अर्थात सारा संसार ही हमारा घर हो, संसार के सारे प्राणी हमारे अपने हों। ये भाव प्रकृति के द्वारा हमें बार बार समझाया जाता है। कवि ने इस बात को बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया है। हम पढ़ते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं, जो एक महादेश से, महादेश अर्थात बड़ा देश या महाद्वीप, एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। अर्थात कवि कहते हैं कि पक्षी और बादल भगवान के द्वारा भेजे गए डाकिये हैं। ये डाकिये का काम करते हैं, अर्थात पत्रवाहक का काम करते हैं, संदेश को लाने का काम करते हैं। पक्षी अपना संदेश एक देश से दूसरे देश तक जाकर सुनाता है। पक्षी कभी सीमाओं में बंद कर नहीं रहता है ना, जिस तरह से कि हम सीमा अर्थात बॉर्डर को लांघते नहीं है माना, है ना। लेकिन ये पक्षी तो किसी भी देश में जा सकते हैं, कहीं भी उड़कर पहुंच जाते हैं, कहीं का भी दाना चुग लेते हैं, कहीं का पानी भी पी लेते हैं। आप सोचिए, पक्षी नदी क्या सीमाओं को देखती है? नहीं देखती। तो प्रकृति के माध्यम से बहुत ही सुंदर रचना की है कवि ने। वे कहते हैं कि जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, ये संदेश पहुंचाते हैं एक देश से दूसरे देश में जाकर कि हम सब एक हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। हम मानव अज्ञानतावश समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। मतलब ये कभी पेड़ पर बैठ जाते हैं, पौधों पर बैठ जाते हैं, पानी पीते हैं किसी और देश का जाकर, पहाड़ बाँचते हैं अर्थात ये पहाड़ पे भी चले जाते हैं। तो उनकी लाई चिट्ठियां ये प्रकृति के जो अलग अलग स्रोत हैं, अर्थात पानी है, पेड़ है, पहाड़ है, ये सब इनकी लाई हुई चिट्ठियों को पढ़ते हैं। अर्थात ये सभी पक्षी और बादल की भावना को समझते हैं। आगे कवि क्या कह रहे हैं, इनके भाव को हम समझें कि प्रकृति इस सारे संसार को एक इकाई के रूप में देखना चाहती है, जबकि हम इंसानों ने दुनिया में लकीरें खींच ली हैं, अर्थात हमने सीमाओं में अपने आप को बांध लिया है, अपनी अपनी सीमाएं बना रखी हैं और स्वयं को बांट लिया है। कभी हमने अपनी सीमाओं को बांटकर
किसी देश की सीमाओं के रूप में बांट लिया है, कभी हमने जाति, है ना, धर्म और कई तरह अज्ञानतावश हमने कई प्रेम का जो भाईचारे का भाव होता है हमारे मन में हमने नहीं रख के कई समय हम स्वार्थी हो जाते हैं और सिर्फ अपनी सीमाओं में बंध के रह जाते हैं, जबकि हमें वसुधैव कुटुंब अर्थात हमें सब हमारे हैं, हम सभी संसार के प्राणी एक हैं, हम सभी हमारे ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर हमें यही शिक्षा देता है कि मिलजुल के रहो। ये पक्षी के माध्यम से, बादल के माध्यम से हमें कवि ने समझाया है। दूसरे पैराग्राफ में बोलते हैं कि हम तो केवल यह आंकते हैं मतलब अनुमान लगाते हैं, आकलन करते हैं। क्या अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, अर्थात जो धरती है वो फूलों की सुगंध को क्या सीमाएं बांध पाती है? नहीं बांध पाती। वह एक देश से दूसरे देश को भी जाती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए, सौरभ मतलब खुशबू, वह सौरभ अर्थात खुशबू, सुगंध हवा में तैरते हुए कैसे करके? पक्षियों की पाखों पर टिकता है, अर्थात पक्षी उस सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान अपने पंखों के माध्यम से ले जाती है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, अर्थात एक स्थान का भाप अर्थात बाष्प। बादल यहाँ किसी देश में रहते हैं और उनको हवा के माध्यम से दूसरे देश में पहुंच जाते हैं और वहां जाके बरस जाते हैं। तो ये बोलते हैं कि और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो सुगंध को हवा में उड़ाकर ये पक्षी ले जाते हैं और कभी आगे क्या कहते हैं कि एक देश से उठने वाला भाप दूसरे देश में ठंडा होकर पानी बनकर बरसता है, अर्थात लोगों को सुख प्रदान करता है। इस प्रकार पक्षी और बादल संसार वासियों को प्रेम का संदेश देते हैं, हमें उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो कवि का क्या आशय है कि पक्षी और बादल प्रकृति की सुगंध को बिना किसी भेदभाव के सारी दुनिया में फैलाते हैं। हम इंसान को केवल इसका अनुमान ही लगाते रहते हैं। हम इंसान जो हैं इस बात का सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, इनका आकलन कर सकते हैं। अनुमान लगाकर हम सिर्फ सोचते रह जाते हैं, लेकिन ये लोग एक देश से दूसरे देश में सुगंध और पानी बरसाते हैं, जल बरसाते हैं। तो यहाँ पे भाषा कैसी है? बोधगम्य है, सरल भाषा का प्रयोग किया है कवि ने और विश्व बंधुत्व की भावना को उजागर किया है। विश्व बंधुत्व अर्थात हमें दोस्ती के साथ, भाईचारे के साथ संपूर्ण विश्व के लोगों को अपना समझकर उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। और आगे हम कल पढ़ेंगे पाठ के प्रश्नों।